हम बहुत बहुत आभारी हैं कि माननीय मंत्री जी ने हमारे संगठन को अपना अमूल्य समय प्रदान किया। भाई साहब ये भाई साहब स्पेशली आपके लिए सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स मध्य प्रदेश MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, और उद्योगपतियों को MRP, बटन है इसकी भी MRP, गोली बिस्किट चॉकलेट की भी MRP। पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब मैं समय लेने गया उनके पास, हम विधानसभा, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए। दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें भारत सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अभी तक दुनिया में जितने भी अवतार हुए अधिकांश भारत में ही हुए, और तो अपन तो कितने सौभाग्यशाली हैं। और हमारे भारत की संस्कृति रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, ज्ञान की देवी मां सरस्वती है, इस शुरू से समाज के जिम्मे रही है। सरकारों के पास तो बाद में आई। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल आश्रम, उसमें पढ़ाई होती थी। भगवान राम ने भी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन्होंने भी आश्रम में शिक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैनी में संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। और इसलिए समाज का दायित्व शिक्षा देने का था, और वो निभाया हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने। और वही परंपरा आप सब निभा रहे हैं। तो आप भी किसी ऋषि मुनि से और गुरु से कम नहीं, इसलिए आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। लेकिन जिनके पास 60 साल मिले, उन्होंने वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू की थी, जिससे इस देश के अंदर बाबुओं की फौज इकट्ठी हो गई। पढ़ लिख के लोग बेरोजगार बनने लगे। और इसलिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 73 साल बाद सही आजादी के, लेकिन एक नई शिक्षा पद्धति लागू की है, जो आ रही है, जो आने वाले समय में इस देश को किताबी ज्ञान के साथ साथ नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा और मातृभूमि के प्रति प्रेम हो और सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो, इसको मिलाते हुए नई शिक्षा पद्धति लागू की है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने जो मध्य प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, तो हम भी प्राइवेट स्कूल पे जैसे शिक्षा अच्छी की जाती है, इसी प्रकार सरकारी स्कूलों के विश्वास हो गया, उसको वापस प्राप्त करने के लिए 20-25 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल सर्व सुविधा युक्त बना रहा है। पहली से लेकर 12वीं तक उसमें हिंदी, अंग्रेजी, नैतिक शिक्षा, बाकी खेल कूद सर्व सुविधा युक्त, यानी भवन भी अच्छा होगा, परिसर, खेल का मैदान भी होगा, व्यक्तित्व के जितने भी आयाम हैं उनके हर आयाम का उसका विकास हो, उसके लिए उसको अच्छी गुणवत्ता शिक्षा मिले, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आप बहुत ही पवित्र क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर के बच्चे
देश विदेश में दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, वो अपने अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देकर अपने जीवन को सिर्फ सफल है नहीं सार्थक कर। मैं हाथ जोड़ के आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छी प्रयास, हर व्यक्ति प्रयास करता है कि मेरा संस्थान सबसे अच्छा हो, अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, अच्छे से अच्छी व्यवस्था दें, और दी भी है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कई स्कूलों के संचालकों को जानता हूं जिन्होंने छोटे से जो शुरू किया था, आज हजारों बच्चे उनके स्कूल में, तो उनकी मेहनत के, उनकी विश्वास के ऊपर, उनकी तपस्या त्याग के ऊपर ही है। लेकिन हम बच्चों के अंदर ये 4 गुण जरूर दें जो आजादी के बाद देना चाहिए तो नहीं, लेकिन दे पाए। बच्चों को स्वाभिमानी, पुरुषार्थी, चरित्रवान और देशभक्त, इन 4 गुणों से ओतप्रोत शिक्षा हमको देना चाहिए और इस बच्चों का पेट भरते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन जो मिला है 84 लाख योनि के बाद मिला है, और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ योनि जो है मनुष्य जीवन है। लेकिन मनुष्य भी अगर जीव जंतु पशु पक्षी जैसे जिए सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए, तो उसमें अपने में अंतर क्या है? और इसलिए जो समाज के लिए जिए, जो असहाय के लिए जिए, जो गरीबों के लिए जिए, जो देश के लिए जिए, जो मानवता के लिए जिए, उसका जीवन श्रेष्ठ होता है, सार्थक होता है। और इसलिए हम सब मिलकर ये बच्चों में संस्कार दें और एक शिक्षा और जरूर दें। तो देश आजादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदनलाल धिंगरा, अशफाक खान जैसे नौजवानों ने हंसते हंसते अपनी जवानी कुर्बान कर दी देश के लिए, हमको आजाद कर गया। अब आजाद है देश, अब देश के लिए मरने की उतनी आवश्यकता नहीं। हमारे सैनिक नौजवान सीमा पर अपनी जान जोखिम में डाल के 24 घंटे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन हम देश के लिए जीना सीखें, और देश के लिए जीना कौन सिखाएगा? या तो माता पिता, सबसे पहले गुरु हुए, और उसके बाद में स्कूल, कॉलेज, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। और इसलिए आप सब संचालक अपने अपने स्कूलों में ये शिक्षा भी जरूर दें कि देश के लिए जीना सीखें, और देश के लिए जीना देश के लिए मरने से भी ज्यादा कठिन है। मरना एक बार पड़ता है और जीना पल पल और जीवन भर पड़ता है। और जिस दिन इस देश की युवा पीढ़ी को हमने देश के लिए जीना सिखा दिया, उस दिन भारत माता दुनिया में नंबर 1 स्थान पर होगी, विश्व गुरु के स्थान पर होगी। और स्वामी विवेकानंद जी हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और इसलिए उन्होंने कहा था कि 20वीं सदी अंग्रेजों की, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। और आज हम सब गर्व से कह सकते हैं, हमारा सौभाग्य है कि इस देश की जनता ने ऐसा प्रधानमंत्री दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो सिर्फ देश का नहीं पूरी दुनिया का आंखों का तारा है, और सब आशा भरी नजर से उनकी तरफ देख रही है। हम अपनी आंखों के सामने राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखा है, 370 को हटते हुए देखा है, CAA को देखा है, NRC देखी है, 3 तलाक खत्म होते हैं, मुस्लिम महिला को न्याय देते हुए देश को देखा है। और 21वीं सदी का भारत, भारत माता को विश्व गुरु अपनी आंखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर बनाएंगे भारत माता को विश्व गुरु, और अपनी आंखों से देखेंगे, हमारा सौभाग्य है। और इसलिए इस कोरोना संकट के समय में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब संकट आता है तो उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करो, और चुनौती को फिर अवसर में बदलो। और मोदी जी ने इसे कोरोना के संकट के समय पहली बार हुआ है कि कोरोना की ऐसी बीमारी थी जिसको कोई किसी को जानते नहीं थी, पहली बार नाम सुना। जो भारत छोटे मोटे टीके भी नहीं बना सकता था, आज दुनिया की सबसे बड़ी महामारी का टीका बनाने में सफलता प्राप्त की, और देश ने विदेशों को भी भेज रहे हैं। ये भारत का मान सम्मान बढ़ा है। और ये हमारे नौजवान जो आप लोगों ने, लेकिन एक क्षेत्र खुला हुआ था, वो था हमारा खेती बाड़ी।
किसान गांव, किसान ने अपना पसीना बहाया खेत में। जब दुनिया का बंद और ठप थी, घरों के अंदर लॉकडाउन में थी, तब भी किसान खेत में मजदूर पसीना बहाकर दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध हमको दिया, जिससे हम जीवित हैं। और नहीं तो कितनी भी संपत्ति हो जाए, कितना ही पैसा हो जाए, हीरे जवाहरात, किसान आंदोलन, किसान को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, और उद्योगपतियों को एमआरपी, ये बटन है इसकी भी एमआरपी, गोली बिस्किट चॉकलेट की भी एमआरपी। तो भाई किसान को एमआरपी क्यों नहीं? किसान को सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया, उसको बैंक से लोन नहीं मिल सकता, उसको सब्सिडी नहीं मिल सकती, उसको लिमिट नहीं मिल सकती, उसके गांव के मकान के प्रॉपर्टी का मालिकाना नहीं। आपके भी जो गांव में मकान वगैरह होंगे ना, खानदानी पुराने बाप दादा के जमाने के, उनकी 1 रुपये वैल्यू नहीं, भले वो 1 करोड़ का 1 रुपये का लिमिट नहीं हो सकती, 1 रुपये की जमानत नहीं हो सकती, 1 रुपये का लोन नहीं मिल सकता। लेकिन हमने कानून में परिवर्तन किया। प्रधानमंत्री पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब मैं समय लेने गया उनके पास, हम विधानसभा, समाज अपना राष्ट्र और दुनिया के लिए उपयोगी होंगे, और उनको पढ़ लिख कर जो भी जिस क्षेत्र में भी जाएंगे अलग बिखरेंगे, दिखेंगे। समाज अपना राष्ट्र और दुनिया के लिए उपयोगी होंगे, और उनको पढ़ लिख कर जो भी जिस क्षेत्र में भी जाएंगे अलग बिखरेंगे, दिखेंगे।